जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान का इतिहास। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के इतिहास का टॉपिक में ही 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 का अधिनियम को देखते हैं क्या करते हैं। 1935 अधिनियम जो है एक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूरा संविधान उसी पर टिका हुआ है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, और हम लोग लूसेंट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, लूसेंट को लाइन बाय लाइन हम बता रहे हैं। ठीक है, जो लूसेंट में होगा उसी को बताया जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, देखिए ये बोल रहा है कि जो साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था। ये जो 1935 का अधिनियम जो था ना, ये साइमन कमीशन जो सोच ली 1927 में साइमन कमीशन जब आया था, इसके लिए आंदोलन कितना हुआ था। मंगल पांडे, इसी के चक्कर में उनको लाठी पड़ा, मृत्यु हो गया। मतलब भारतीय लोग को मतलब पसंद ही नहीं था साइमन कमीशन रिपोर्ट। बोल रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, मतलब वापस के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था कौन? 1935 का अधिनियम। ठीक, 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितना? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 1935 का अधिनियम में कितना? 300 आर्टिकल कितना था? टोटल आर्टिकल कितना? 321 अनुच्छेद थे। टोटल अनुच्छेद कितना था? 321। 10 अनुसूचियां थी। कितना थी? 10 अनुसूची था। 10 अनुसूची था। ठीक है, इस अधिनियम के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार। इसका विशेषताएं क्या है? विशेषताएं क्या है? विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, 1935 का अधिनियम का विशेषता क्या है? ठीक, पहला बोलता है कि अखिल भारतीय संघ। पहला, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों। अखिल भारतीय संघ जो इसमें था, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, मतलब ब्रिटिश के कितना? 11 प्रांत होगा इसमें संघ में। 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र होंगे। कितना? 6 इसमें होंगे। 11 प्रांत जो होगा ना ब्रिटिश का होगा। ठीक, 6 जो प्रांत 6 होगा, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र होंगे। चीफ कमिश्नर के क्षेत्र कितना होगा? 6 होगा। 6। ठीक है, और उन देशी रियासतों से मिलाकर बनना था, और जितना और देशी रियासतें थे उस सब को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाना था। ठीक है, से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। प्रांतों के लिए क्या? संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। लेकिन क्या बोला गया कि प्रांतों के लिए, प्रांत जो था ना, संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। वो अनिवार्य होना ही मतलब संघ में सम्मिलित मतलब मिलना जरूरी था। बट ये भी बोला गया जो देशी रियासतें थे, जो यहाँ से राजा रजवाड़े थे भारत के, उनको देशी रियासतें बोलते थे। ठीक है, उनको इच्छा अनुसार बोल दिया गया कि आप भैया प्रांत में संघ में मिलिएगा, नहीं मिलिएगा आपके इच्छा के अनुसार है। आप चाहे तो अपना अलग देश बना लो या कुछ भी करो, इच्छा के अनुसार से रखा गया। ठीक है, तो देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई, तो क्या हुआ कि यहाँ जो है ना देशी रियासतें जो थे, देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुआ। संघ में सम्मिलित नहीं हुई, देशी रियासतें नहीं हुआ सब। ठीक है, राजा रजवाड़े जो थे वो सम्मिलित नहीं हुए संघ में। ठीक,
और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। और प्रस्तावित जो संघ की स्थापना जो संबंधी जो घोषणा पत्र जो था, घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। ठीक, दूसरा देखते हैं विशेषता क्या बोलता है। प्रांतीय स्वायत्तता, दूसरे का विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। मतलब इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंतर कर उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया। प्रांतीय मतलब प्रांतीय स्वायत्तता मतलब राज्य, राज्य की स्वायत्तता इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में, जो प्रांत था ना, प्रांत में मतलब राज्य में द्वैध शासन, प्रांत में क्या द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। मतलब पहले क्या था ना कि प्रांत में द्वैध शासन था, द्वैध क्या था, द्वैध शासन था। द्वैध शासन के मतलब क्या होता है ना कि जो ब्रिटिश का भी उसमें अधिकार रहेगा और भारतीयों को भी, मतलब 50-50 कर दिया गया प्रांतों में कि हम भी, मेरा भी भैया पावर रहेगा राज्य में और भारतीयों को भी रहेगा। तो वे उसी को बोलते हैं द्वैध शासन। ठीक, तो अंत कर दिया, खत्म कर दिया गया, स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। द्वैध शासन खत्म करके क्या किया गया, स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया, और खत्म करके स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया। संविधान के द्वारा ही चलने के लिए संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तीसरा का क्या बोल रहा है विशेषता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब क्या बोल रहा है ना 1935 के एक्ट के तहत कि अब बोल रहा है ना भैया कि भारत बोल रहा है, भारतीय बोल रहा है कि केंद्र में, अब बोल रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन चाहिए भैया, मुझे द्वैध शासन चाहिए। अब प्रांत की कहानी खत्म हो गया। ठीक, अब केंद्र में उसको द्वैध शासन चाहिए। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को, जो विधायी शक्ति था उसको केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। जो विधायी शक्तियां थी, जो विधि बनाने की जो शक्तियां थी ना, तो केंद्र स्तर पर द्वैध शासन यहाँ लाया गया और विधायी शक्तियों का केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित कर दिया गया। ये जो विधायी शक्तियां था, जो विधि बनाने की शक्ति थी, वो केंद्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित कर दिया गया, मतलब बांट दिया गया। ठीक है बांट दिया गया, और इसके तहत परिसंघ सूची और प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। और ये केंद्र में द्वैध शासन तो लग गया, अब विधायी शक्ति में भी पावर का विभाजित कर दिया गया, और प्रांतों में क्या बोलते हैं, और अंत कर क्या बोलते हैं यहाँ तीसरा, और इसके तहत ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। और इसके तहत ही परिसंघ सूची, इसके तहत ही परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, और तीन सूची का निर्माण किया गया। कौन कौन सूची का निर्माण किया गया 1935 एक्ट के तहत ही, एक परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, 3 को सूची लाया गया। ठीक है, परिसंघ सूची क्या होता है, परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधान मंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। परिसंघ सूची के विषय पर जो परिसंघ विधान मंडल को, जो परिसंघ का विधान मंडल था, विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी, मतलब विधि बनाने की अनन्य शक्ति थी। ठीक है, इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। और इस परिसंघ सूची में क्या क्या विषय थे, तो विदेशी कार्य, मतलब विदेशी कार्य कर सकता था। उसके बाद करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे इसमें, उस पर काम कर सकता था, परिसंघ सूची में डाला गया था।
ठीक। अब देखते हैं प्रांतीय, ये हो गया बी, प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी। जो प्रांतीय सूची थी उसपे भी विषय पर, उसके विषय पे जो था, प्रांतीय सूची के विषय जो था उस पे विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी। मतलब विधानमंडल का उस पे बहुत मतलब अधिकारिता थी, अधिकार थी, पावर था। ठीक है, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय विधानमंडल पर कानून बना सकती थी कौन? प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे, क्या क्या थे? प्रांतीय सूची के विषय क्या थे? पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। प्रांतीय सूची के विषय क्या था? बस इंपॉर्टेंट है ये, प्रांतीय सूची के विषय क्या था? पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। ठीक था, ये प्रांतीय सूची के विषय कौन कौन था? पुलिस हो गया और प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा, 3 चीज। और परिसंघ सूची के विषय क्या था? विदेशी कार्य कर सकता था, करेंसी और मुद्रा पर काम कर सकता था, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय पर भी काम कर सकता था, ये चीज बोला गया। और तीसरा का जो समवर्ती सूची थी, सी, समवर्ती सूची क्या बोलता है कि समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडलों दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची में बोला गया, समवर्ती सूची में, कि इसमें परिसंघ, परिसंघ मतलब होता है संघ, केंद्र। ठीक है, केंद्र इस पे विषय पर काम करेगा। तो समवर्ती सूची में भी क्या? परिसंघ और प्रांतीय मतलब केंद्र और राज्य दोनों ही मिलके समवर्ती सूची में विषय पे अपना कानून बना सकते हैं। ठीक है, विधान मतलब परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। मतलब दोनों यहाँ पर विधि नियम बना सकते हैं समवर्ती सूची में। ठीक, समवर्ती सूची के कुछ विषय थे। समवर्ती सूची के विषय क्या रखा गया था? दंड विधि, दंड देने का विधि बना सकता था। प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि पे विषय पे मतलब वह पर विधि कानून बना सकता था। ठीक है, सिविल प्रक्रिया हो, विवाह हो, विवाह पे, तलाक, तलाक पे, ये सब चीज, विवाह तलाक के सब चीज पे नियम कानून बना सकता था, दोनों मिलके। ठीक है, केंद्र भी और राज्य भी, ये बोला गया था। ठीक है, जो अवशिष्ट शक्तियां आता है, इसके बाद अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट मतलब उसमें जो फ्यूचर में बोला गया कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई आता है विषय तो उस पे जो अभी सोचा नहीं गया है उस पे जब भी कानून बनाएगी सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, तो उसी को अवशिष्ट विधायी शक्ति में रखा गया उसको। 1935 नोट क्या बोल रहा है कि 1935 का अधिनियम के बारे में नेहरू, 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू और अंबेडकर जी ने क्या कहा वो देखते हैं। नोट, 1935 का अधिनियम के बारे में नेहरू अंबेडकर जी के क्या था? नेहरू बोले कि गुलामी का अधिकार पत्र है। 1935 को नेहरू क्या बोले कि गुलामी का अधिकार पत्र है। गुलामी क्या है? अधिकार पत्र है, इसको गुलामी का अधिकार पत्र बोला। और क्या बोले कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। और नेहरू क्या बोले कि एक कार है लेकिन क्या है? एक कार जिसमें ब्रेक तो है बट इंजन नहीं है, बोला गया। ठीक, अंबेडकर जी क्या बोल रहे हैं कि मुझे इस आरोप के संबंध में, अंबेडकर जी बोलते हैं 1935 के बारे में कि इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। मतलब अंबेडकर जी जब संविधान को प्रारूप दे रहे थे, मतलब उसमें वो संविधान को लिख रहे थे, तो उसका मतलब 1935 के अधिनियम में जितना भी उसमें कानून था 80% भाग भारतीय संविधान में रखा गया। तो वही बोल रहा है कि उसके द्वारा मुझे क्षमा कोई नहीं मांगना है। ठीक है, क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया, पुनः ला दिया गया है भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में, इसलिए। ठीक, तो ये चीज था संघीय न्यायालय। और इसमें 1935 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत कर दिया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ, जो सांप्रदायिक जो निर्वाचन का उसको विस्तार किया गया, मतलब संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। मतलब विभिन्न संप्रदायों के, मतलब धर्मों के लोग, ठीक है, धर्मों के प्रतिनिधित्व के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। ठीक है, और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। उसका विस्तार कहाँ? दलित वर्ग, मजदूर वर्ग तक विस्तार कर दिया गया निर्वाचन पद्धति का विस्तार। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम में 1935 का प्रस्तावना नहीं था। ठीक है, प्रस्तावना का अभाव था। 1935 का अधिनियम के द्वारा ही, क्या 1935 का अधिनियम के द्वारा ही बर्मा, जो आज म्यांमार बोला जाता है, उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग कर दिया गया। औदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। और किसको दे दिया गया? वो इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया, औदन का। इसका अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, और इसी के अंडर में ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई 1935 में। ठीक है, आरबीआई भी इसी के 1935 के ही जन्मा हुआ है। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना इसी के अंडर में किया गया, और इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिला, और इसके 1935 का ही इसके तहत ही मताधिकार का विस्तार किया गया। मत देने का अधिकार उसके पहले नहीं था, बट 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला 1935 से। ठीक है, तो 1935 का यही है। क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, वनडे जितना भी एग्जाम होगा। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक कर दिया करिए कि मोटिवेशन मिले, तो और अच्छे से वीडियो बनाया जाए और अच्छे से और स्टडी करके पढ़ाया जाए। थैंक यू।